आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज के दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से अति उत्तम है। इसके बाद में प्रश्न भी लेकर आए हैं जो इसी करंट अफेयर्स से संबंधित हैं, जो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए आज की पहली खबर देखते हैं क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार जल्द ही वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना शुरू करेगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के हर ब्लॉक को किसी न किसी औद्योगिक दृष्टि से जोड़ने की योजना बना रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले छोटे उद्यमी बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। ये है हरियाणा की वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट। परीक्षा के दृष्टिकोण से अति उत्तम है। हर ब्लॉक में होगी, किसी न किसी उद्योग के दृष्टिकोण से होगी। ये ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले जो छोटे उद्यमी होंगे उन बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा कर सकेगी। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना, ये आपको ध्यान रखना है। हरियाणा की है ये। अब हरियाणा से संबंधित कुछ प्रश्न हो सकते हैं, जैसे कि स्थापना। हरियाणा की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर, कई बार बताया है, 1966। ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? ये भी मैंने कई बार बताया है। लोकसभा की सीटें जो आपको बताया 10 है। राज्यसभा की सीटें भी मैंने कई बार बताया है जो 5 हैं। और क्या हो सकता है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला भी बताया था। सर्वाधिक सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला हरियाणा का जो मैंने सिरसा बताया था, कई बार कंपटीशन में आ चुका है। और क्या हो सकता है? साक्षरता मैंने आपको बताई थी, 75.6% आपको बताया था, ध्यान होगा। खेल, राजकीय खेल कई बार आया है। कुश्ती पहलवानों का नगर है। और आपका पशु आपका काला मृग बताया था, जिसे मैंने काला हिरण कहते हैं। पक्षी, राजकीय पक्षी काला तीतर है। ये आपको ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण। इससे संबंधित करंट अफेयर से जोड़ करके आप पढ़िए। और भी बहुत सारे इससे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि भाषा क्या है, तो आपको बता देना हिंदी है और हरियाणवी भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आइए इसका मैप देख लेते हैं। ये है आपका पंजाब, ये है आपकी हरियाणा। हरियाणा की सीमा यानी पंजाब से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है, उत्तराखंड से लगती है और आपकी उत्तर प्रदेश से भी लगती है। इस तरीके से ये आपके 5 राज्यों से सीमा लगती है। ये आपको ध्यान रखना है। और हरियाणा का एक शहर है पानीपत, ये ध्यान रखना है, पानीपत। इसे बुनकरों का शहर कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पानीपत में 1526 में एक युद्ध हुआ था जो बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर जीता था और इब्राहिम लोदी हारा था। दूसरा भी एक युद्ध हुआ था पानीपत का, जो 1556 में युद्ध हुआ था। वो युद्ध आपके अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। हेमू हारा था, अकबर जीता था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और कैथल एक हरियाणा का जिला है, प्लेस है, स्थान है, जहां पर रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई थी, हत्या की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया था एक हिसार जिला है,
हिसार जिला में जो लाला लाजपत राय थे, उनका राजनीतिक एवं सामाजिक कार्य क्षेत्र रहा था। ये अति महत्वपूर्ण है। उसका हरियाणा का एक झज्जर जिला है, जो पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। पशुओं का सबसे बड़ा मेला झज्जर में, ये कई बार कंपटीशन में आया है, इसको आपको ध्यान रखना है। करनाल है, करनाल में कल्पना चावला का जन्म हुआ था। कल्पना चावला, ये आपको ध्यान रखना है। विधानसभा सीट है 90 है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको साक्षरता मैंने बताई थी 75.6%, अभी पीछे बताई आपको, ये ध्यान रखना है। लिंगानुपात आपको मैंने पीछे बताया था 877 है। आपका जनसंख्या घनत्व आपको बताया था 573 है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हरियाणा से संबंधित प्रमुख समाचार हैं, प्रमुख खबर हैं, आपको ये हर हालत में ध्यान रखना है। एक फरीदाबाद जिला आता है, जहां अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला लगता है, अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला लगता है, और यहाँ पर सूरदास का जन्म भी हुआ था। बात चल रही है फरीदाबाद की, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला लगता है और यहाँ पर सूरदास जी का जन्म भी हुआ था। आइए अगला समाचार देखते हैं। अगला समाचार है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, नीरी जिसे कहते हैं, कटक के वैज्ञानिकों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR से 2 पुरस्कार जीते हैं। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था के प्रमुख वैज्ञानिक A.K. नायक और उनकी टीम के सदस्यों को कृषि और संबंधित विज्ञान में उत्कृष्ट अंतःविषय टीम अनुसंधान के लिए नानाजी देशमुख पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार उत्कृष्ट अंतःविषय टीम अनुसंधान को पहचानने और प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया है। बात कहाँ की है? उड़ीसा की बात है। उड़ीसा से और क्या, उड़ीसा में एक मंदिर है जिसे पुरी यानी जगन्नाथपुरी का मंदिर कहते हैं। ये कई बार कंपटीशन में आपका आया है। इससे संबंधित ये विष्णु के अवतार, विष्णु के अवतार मतलब कि विष्णु के अवतार कौन है? कृष्ण, कृष्ण जी को समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है। इस मंदिर के 3 देवता हैं, एक का नाम तो जगन्नाथ है, कई बार बताया है। दूसरे का नाम आपका बलराम है, जिसे बलभद्र भी कहते हैं, कहीं कहीं किताबों में बलभद्र भी लिखा आता है, तो ये आप याद कर लीजिए। एक इनकी बहन है सुभद्रा। ये 3 देवता इसमें जगन्नाथपुरी मंदिर में है, और ये है कहाँ? उड़ीसा में है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या प्रश्न हो सकता है इसका? इसकी स्थापना किसने कराई? स्थापना आ सकता है, मैंने पहले बताया था आपको, चौड़ंग देव ने कराई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या प्रश्न हो सकता है? इसका स्थापना मतलब कौन सी शताब्दी में हुई? तो 12वीं शताब्दी में हुई, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ध्यानपूर्वक याद रखना है। इसका विस्तार कितने में है, यानी क्षेत्रफल कितने में है? ऐसे मान सकते हैं 37,000 वर्ग मीटर में है, वर्ग मीटर में, किलोमीटर में नहीं, मीटर में है। और यहाँ कितनी रसोइयां हैं? 500 रसोइयां हैं, जो कि आपका प्रसाद बनाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी बातें मतलब उड़ीसा से हो सकती हैं। और उड़ीसा के एक CM ने आशीर्वाद योजना भी प्रारंभ की है। आशीर्वाद योजना, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी कंपटीशन में आने की संभावना ज्यादा है, और वर्तमान में मुख्यमंत्री आपको पता ही है इसका बताने की क्या आवश्यकता है। आइए अब उड़ीसा देख लीजिए। उड़ीसा में ये आपका कहाँ है? देखिए ये उड़ीसा है। आपको उड़ीसा की सीमा किस किस से टच करती है, ये आपको ध्यान रखना है। इधर आपका आंध्र प्रदेश है, ये आपका मध्य प्रदेश है, ये आपका बिहार है, ये आपका पश्चिम बंगाल है जो छोटी सी सीमा टच करती है। इतने राज्यों से उड़ीसा की सीमा टच करती है, ये आपको ध्यान देने की बात है। आइए अगला समाचार देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार है। बालिका पंचायत का सफल आयोजन गुजरात के कुनरिया, कुनरिया गांव में हुआ है। गुजरात के कच्छ जिले में कुनरिया गांव
बालिका पंचायत आयोजित करने का एक अनूठा विचार लेकर आया है। इस बालिका पंचायत का पहला चुनाव सफलतापूर्वक हुआ। टीवी श्रृंखला बालिका वधू से प्रेरित होकर कच्छ जिले के कुनरिया गांव ने आज अनूठी बालिका पंचायत के लिए चुनाव कराया, जिसका उद्देश्य भविष्य के पंचायत चुनाव के लिए लड़कियों में नेतृत्व गुण विकसित करना है। इस अनूठी पंचायत के लिए 10 से 21 वर्ष की आयु की युवा महिलाओं को चुनाव लड़ा, जो गांव में किशोरियों और महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उठाएंगी। ये पंचायत लड़कियों द्वारा लड़कियों के लिए चलाई गई है। जनता का शासन जनता के लिए अब्राहम लिंकन वाली सूक्ति याद आ गई होगी आपको कि यहाँ पर लड़कियों द्वारा लड़कियों का शासन चलाया जाएगा। लड़कियों के द्वारा लड़कियों का शासन बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है गुजरात की। और आपका जो जिला है, जो गांव है, कच्छ जिला है, गांव है कुनरिया गांव। ये आपको ध्यान रखना है। इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं कई बार, और यदि इससे हटके प्रश्न आते हैं तो उन्हें भी देख लीजिए। जब तक आपके एक एक प्रश्न याद नहीं हो जाएगा, तब तक मैं आपको हमेशा, मुझे 1000 बार भी अगर रिपीट कराना पड़े तो मैं कराता रहूंगा। गठन इसका हुआ, स्थापना इसकी हुई 1 मई। 1 मई को आपको पता होगा मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। भाषा पूछी जा सकती है, क्या भाषा है? बहुत बार बताया, गुजराती है। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है लोकसभा की सीटें कितनी हैं? ये कई बार मैंने बताया 26 है। विधानसभा की सीटें भी आपसे पूछी जा सकती हैं कि विधानसभा की सीटें कितनी? 182 बतानी है आपको। राज्यसभा की सीटें भी पूछी जा सकती हैं कितनी है, आपको 11 बतानी है। सीमाएं कहाँ से मिलती हैं? सीमा सीमाएं तो आपको बताना है। सीमा जो लगती है मध्य प्रदेश से लगती है, आपकी राजस्थान से लगती है, और आपकी एक महाराष्ट्र से लगती है, दमन दीप से लगती है, दादर और नगर हवेली से लगती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये सीमाएं हैं। लिंगानुपात पूछा जा सकता है। लिंगानुपात ये कई बार, क्योंकि ये प्रश्न है जनगणना का, और लिंगानुपात 1000 पर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या घनत्व पूछा जा सकता है। घनत्व तो घनत्व आपको बता देना 308 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। साक्षरता आपसे पूछी जा सकती है। ये आपको बार बार बता रहा हूं मैं, और आपको हर बार याद रखना है। साक्षरता मैंने कई बार बताई है, बहुत बार बताई है। 78.03%। 78 भी याद रख लीजिएगा, कोई बात नहीं है। कई है। राजधानी इसकी गांधीनगर है गुजरात की। इसका वो जो गुजरात है, इसका उच्च न्यायालय अहमदाबाद है। भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। गुजरात का सबसे बड़ा जिला अहमदाबाद है। केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान भावनगर है, गुजरात का एक जिला है। सबसे छोटा जिला डांग है। ये मैंने कई बार पहले बताया है। ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो कच्छ है, जहां की बात चल रही है। ये कच्छ, और ये आपका ये है। ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात का प्रमुख मेला जो है वो कच्छ मेला कच्छ में ही लगता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजकीय वृक्ष गुजरात का आम है। ये आपको ध्यान रखना है। पशु आपका गिर शेर है, जिसे एशिया शेर भी कहते हैं। एशिया शेर का दूसरा नाम बब्बर शेर भी है। ये आपको ध्यान रखना है। राजकीय पक्षी हंसाभर है। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मगर समय कम है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए बताना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इससे ही संबंधित आपको समझाना है, ताकि हमेशा आपके याद रहे। यदि इस तरीके से करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं तो किसी भी एग्जाम में आपको असफल करने वाला कोई नहीं है। इसकी गारंटी मैं लेता हूं। हर हालत में आप कंपटीशन क्वालिफाइड करेंगे, अगर इस तरीके से आप करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, समझेंगे। इस गुजरात के कुछ पर्यटक स्थल भी हैं, जैसे नल सरोवर है, और साबरमती आश्रम है, हड़प्पा स्थल है। हड़प्पा स्थल का लोथल है। कांडला बंदरगाह है, जो पोरबंदर जिले में पाया जाता है। आइए आगे देखते हैं। यह अभ्यारण्य रिजर्व केरल राज्य के इडुक्की और पठानमथिट्टा जिले पश्चिम घाट में पड़ता है के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। खबरों में क्यों है?
पेरियार टाइगर रिजर्व द्वारा 2 साल तक कैद में रहने के बाद मंगला, ध्यान रखना, मंगला नाम के एक परित्यक्त 9 महीने के शावक, शावक शेर के बच्चे को कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, फिर से जंगल में लाने के प्रयास ने एक बार फिर से परित्यक्त, परित्यक्त कहते हैं जिसे त्याग दिया गया हो, जिसका परित्याग कर दिया गया हो, जिसको बहिष्कार कर दिया गया हो, जिसको अलग कर दिया गया हो, या घायल जानवरों के फिर से जंगली होने की विवादास्पद अवधारणा को उजागर किया है। ये आपको ध्यान रखना है। केरल की बात हो रही है, इडुक्की की बात हो रही है, पश्चिमी घाट की बात हो रही है, उसके पश्चिम घाट में दक्षिण क्षेत्र की बात हो रही है, और मंगला नामक शावक की बात हो रही है। ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला समाचार है, अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना राज्य में स्थित है। तेलंगाना वन विभाग ने हाल ही में 2021, 2020 और 2021 के वार्षिक आकलन और निगरानी अभ्यास के दौरान अमराबाद में टाइगर रिजर्व में 14 बाघों की पहचान की है। 2019-20 में किए गए पिछले सर्वेक्षण के दौरान 12 बाघों की पहचान की गई थी। 14 बाघों में से 5 नर हैं, 7 मादा हैं और 2 को वर्गीकृत नहीं किया गया है। और चित्तीदार हिरण और जंगली सुअर इस रिजर्व में सबसे अधिक पाए जाते हैं। बात अमरावत की हो रही है, अमराबाद की, और ये तेलंगाना में है। ये आपको ध्यान रखना है। तेलंगाना का जो तेलंगाना राज्य दिवस मैंने बताया था 2 जून 2014 को मनाया जाता है। ये कई बार आ जाता है कि तेलंगाना दिवस कब मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है 2 जून और 2014 को इसका, सॉरी, 2 जून 2014 तेलंगाना का निर्माण हुआ था आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। आइए अगला समाचार देखते हैं। ओमान की खाड़ी में 2 तेल टैंकर जहाजों पर विस्फोट होने के बाद जून 2019 में भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन संकल्प, ध्यान रखना, शुरू किया गया था। भारतीय नौसेना के आधिकारिक बयान के अनुसार ऑपरेशन में खाड़ी क्षेत्र में प्रतिदिन औसतन 16 भारतीय ध्वज वाले व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित मार्ग प्रदान किया है। एक इंटीगल हेलीकॉप्टर के साथ भारतीय नौसेना के जहाज को जून 2019 से उत्तर पश्चिम अरब सागर, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी में लगातार तैनात किया गया है। ये बात हो रही है कहाँ की, आपकी ऑपरेशन संकल्प की बात हो रही है, भारतीय नौसेना द्वारा की बात हो रही है, इस ये खाड़ी क्षेत्र की बात हो रही है, 16 भारतीय ध्वज की बात हो रही है, और इंटीगल हेलीकॉप्टर के साथ जून 2019 उत्तर पश्चिम अरब सागर की बात हो रही है, ओमान की खाड़ी की बात हो रही है, फारस की खाड़ी की बात हो रही है, जो तैनात किया गया है ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार अमेरिका के टेक्सास में मंकी पॉक्स का एक दुर्लभ, अमेरिका की बात हो रही है और अमेरिका के टेक्सास की बात हो रही है, मामला सामने आया है। मंकी पॉक्स चेचक के समान विषाणुओं के परिवार से संबंधित है। मंकी पॉक्स विषाणुओं से संबंधित बीमारी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये फ्लू जैसे लक्षण, लिम्फ नोड्स की सूजन और चकत्ते को प्रेरित करता है। वैज्ञानिकों ने मंकीपॉक्स वायरस के 2 अलग अलग आनुवंशिक समूह की खोज की है। मध्य अफ्रीकी और पश्चिम अफ्रीकी मनुष्य में मंकीपॉक्स का पहला मामला 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में दर्ज किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। अगली खबर है, भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ग्रेटर नोएडा से जोड़ेगी। भारत में पहली पॉड टैक्सी सेवा जल्द ही आगामी नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट यानी जेवर एयरपोर्ट और ग्रेटर नोएडा में नोएडा फिल्म सिटी के बीच चलने लगेगी। इसकी दूरी 14 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। आइए अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिन्हें करते हैं, जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है।
पहला प्रश्न है आपका, भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी को ग्रेटर नोएडा से जोड़ेगी, किसे जोड़ेगी? आपको अभी बताया, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कभी कभी खबरों में देखा जाने वाला पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? केरल की बात हुई थी अभी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार जल्द ही वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना शुरू करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। ये आपको बताया था, और मैंने कई तरीके के इससे हरियाणा से संबंधित भी कुछ प्रश्न बताए थे, जैसे फरीदाबाद अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला से संबंधित है। आगे देखिए, जुलाई 2021 में निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) से 2 पुरस्कार जीते हैं? इससे किसने जीते हैं? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जिसे नीरी कहते हैं, कटक ने। कटक कहाँ है? उड़ीसा में। कटक किस लिए प्रसिद्ध है? चावल के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, अमराबाद टाइगर रिजर्व जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मतलब स्थित है? अमराबाद मैंने आपको बताया था, तेलंगाना में। इसके विकल्प नहीं है। क्यूक रिवीजन के लिए ये प्रश्न दिया है, तेलंगाना में। खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना द्वारा किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? अभी आपको बताया था, ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प, ये आपको ध्यान रखना है, ये बताया। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में मंकी पॉक्स का पहला मामला 1970 में किस देश में दर्ज किया गया? बात है आपकी अमेरिका की, और अमेरिका का एक टेक्सास। ये अमेरिका के टेक्सास में पहला मामला 1970 में सामने आया था। ये आपको ध्यान रखना है। आज की ये महत्वपूर्ण खबर है, जो बहुत ही सटीक है, और इसको तल्लीनता से देखिए, पैट के लिए गंभीरता से समझिए। हर एग्जाम में इसे पढ़ने के बाद आप फाइट करेंगे और सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे। जो जेके कंपटीशन सेंटर से जुड़े रहेंगे, वो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको सफलता ना मिले। आइए दोस्तों, मित्रों, बहनों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे कि हर सूचना आपको तुरंत और शीघ्र मिल सके। आइए, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।